Hello students, welcome back to Gradify Academy. So today we will see the allocation of time for BK paper. The allocation of time is very important according to the distribution of marks. Okay. Now the first question is objectives. Objectives most likely objectives are मतलब most likely questions जो objective में पूछते हैं ना वो है select the appropriate alternatives which we say MCQ, true or false with reason, write one word, term or phrase, find out odd one, answer in one sentence only, complete the sentences, do you agree or disagree, calculate the following, prepare specimen of maybe bill of exchange पूछ सकते हैं आपको यहाँ पर, एंड कंप्लीट द टेबल दिया होगा उसमें कुछ आंसर्स आपके ब्लैंक रहेंगे एंड आपको वो फिलअप करना है. सो दिस आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स. इनमें से आपको कोई भी 4 दिया होगा तो उसमें चॉइस नहीं है, वो खुद ही अपना 4 देंगे. हर एक क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चंस हैं, राइट. Now this objective will be A, B, C, D, 4 questions A, B, C and D, and each question will have 5 sub question, each carrying 5 marks. हर एक A के लिए 5 marks, B के लिए 5 marks, C के लिए and D के लिए 5 marks each. ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का हो जाता है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप 20 मिनट्स देंगे. ये टाइम जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में. Now at present what you have to do, you have to make a frame of mind for the first question objective which is for 20 marks. You have to allocate 20 minutes for question number 1. Question number 2 is a choice between admission of partner or retirement of partner. Okay, दोनों में से कोई भी एक करना है. Question number 2 का marks है 10 marks for question number 2. Here also we are allocating 20 minutes. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज. दोनों में से कोई भी एक करना है. आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 20 मिनट्स देंगे. ओके. इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में आपको वो थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं. दे विल आस्क यू अ थ्योरी क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. या तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स के लिए करेंगे, उसके लिए भी हमने एलोकेट किया है 20 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, इसमें भी चॉइस है 8 मार्क्स के लिए, आपको कोई भी एक करना है, एनी वन फॉर 20 मिनट्स. यू विल गिव 20 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5. सो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक 20 मिनट्स ईच, राइट. सो नाउ दिस गिव्स अस 100 मिनट्स. आपका पेपर जो है वो 180 मिनट्स 3 आवर्स का है. मैंने यहाँ पर 180 मिनट्स में से 10 मिनट्स साइड में रख दिया स्पेयर टाइम. ओके, एंड देन 170 मिनट्स यहाँ पर एलोकेट हो रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 आप 20 मिनट्स ईच दीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स ईच है. 12 मार्क्स फॉर एनपीओ, 12 मार्क्स फॉर फाइनल अकाउंट्स. नाउ इनमें से एक क्वेश्चन सिंपल रहेगा और एक थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट देंगे. तो ऑब्वियसली जिसमें डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट होगा या फिर आपकी प्रैक्टिस अगर प्रॉपर नहीं है तो मे बी आपका टाइम ज़्यादा लग जाए. तो वहाँ पर एक क्वेश्चन को आपने 30 मिनट्स देना है और एक क्वेश्चन को आपको 40 मिनट्स आप दे सकते हैं. ओके. तो आई फील स्टूडेंट्स को एनपीओ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो वहाँ पर हमने 40 मिनट्स एलोकेट किया है एंड फाइनल अकाउंट्स के लिए 30 मिनट्स. फाइनल अकाउंट इज़ मच ईजियर देन एनपीओ. सो दिस इज़ हाउ यू एलोकेट द टाइम. टोटल मार्क्स हो जाता है 80 मार्क्स एंड द टाइम इज़ 170 मिनट्स. दिस इज़ लाइक द एलोकेशन. नाउ ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मिनट्स लगे. ऑब्जेक्टिव्स है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है और 20 मिनट से कम ही लगेगा. तो जो मिनट्स जो टाइम और सारे ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आने वाले नहीं हैं. इनमें से इजी सम भी होंगे ना जिसमें 20 मिनट्स नहीं लगने वाला है, राइट. तो वहाँ पर हमारा टाइम बचता है, प्लस हमारा 10 मिनट्स हमने स्पेयर टाइम निकाल दिया है, प्लस हमने 2 लास्ट की जो क्वेश्चन है उसमें 40 मिनट्स दिए. 40 मिनट्स तो नहीं लगना चाहिए, बट अगर आपको कहीं ज़्यादा कम लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करते हो, 4 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स दिया है तो मे बी ये 15 मिनट्स में हो जाए.
आपने अच्छे से पढ़ाई की है, 15 मिनट्स में हो जाएगा, तो यू सेव योर 5 मिनट्स ईयर। ये 5 मिनट्स या फिर जो भी टाइम आपके दूसरे 4 क्वेश्चंस में बचते हैं वो आपके एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स में लग सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स होंगे, तो थोड़ा मे बी वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाए। नाउ स्टूडेंट्स, ये टाइम एलोकेशन के हिसाब से अगर आप जाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एलोकेट द टाइम वेरी प्रॉपरली। इट इज़ गुड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आप 7 के 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, रादर देन एक ही क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे और फिर आपका कोई ना कोई एक सम जो है ना वो लास्ट में रह जाएगा। सो मार्क्स अच्छा स्कोर करने के लिए यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। नाउ एक चीज़ मैं आपको खाली पॉइंट बताती हूँ। आपको है ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स है, बट आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स, माने क्वेश्चन नंबर 1 आप ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करो, इसको फिनिश कर दो। देन जो क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करोगे वो आप क्वेश्चन नंबर 7 करो, दैट इज फाइनल अकाउंट्स कीजिए आप पहले। इसमें आप है ना 12 मार्क्स फुल स्कोर कर सकते हैं। एंड देन द ऑर्डर ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ को लास्ट के लिए नहीं रखना, नहीं तो आपका ये पूरा 12 मार्क रह जाएगा। सो दिस इज़ ओनली माई सजेशन, बाकी आप जैसा पढ़ेंगे वो हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए जैसा आपको पेपर समझ में आएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो आपको ईजी लगता है, राइट, जो ईजी लगता है उसको आप अटेम्प्ट करो। सो ऑर्डर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड फाइनल अकाउंट, थर्ड एनपीओ, एंड बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो आपको ईजी लगता है वो अटेम्प्ट करो। ट्राई टू फिनिश द सम, ओके। अगर आपका सम में भी फिनिश नहीं होता क्वेश्चन नंबर 2, राइट, स्लो हो, फिनिश नहीं होता, एंड आप देख रहे हो कि 20 से 25 मिनट्स आपका लग चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में, लगना तो नहीं चाहिए, बट अगर लग चुका है, what I would suggest, leave this sum there where you are, leave the space and then attempt your question number 3, okay? आप अटेम्प्ट कर लेते हो, वेरी नाइस। नहीं अटेम्प्ट करते हो है ना, आप देख रहे हो कि मुझे ज़्यादा टाइम लगा, फीलिंग आती है ना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अटक के, यानी आप उसी पर फाइंड करते रहो आंसर क्यों नहीं आया, वो बिल्कुल नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में गॉड फॉरबिड यहाँ पर आप अटक गए तो यू जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो करो, देन गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस वे यू विल अटेम्प्ट योर फुल 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है टू गेन गुड मार्क्स। सो दिस इज़ हाउ वी एलोकेट द टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द मार्क। तो आप प्रैक्टिस करिए और ऑब्जेक्टिव्स कोशिश करिए फुल 20 मार्क्स हाथ में आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने कॉलेज में एबीडी टेस्ट देते हैं, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स तो कवर हो ही जाता है, एंड कुछ तो ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स भी पूछते हैं बोर्ड वाले, तो उसके लिए आप अपना टेक्स्ट बुक रीड कर लेंगे ना थोड़ा सा, मेन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर एंड दिस इज़ हाउ यू एलोकेट द टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड विदिन 3 आवर्स मतलब 170 मिनट्स में आपके 7 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 10 मिनट्स स्पेयर टाइम है, ये आपका कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रेडिफाई एकेडमी। थैंक यू।